तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है कि किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की है? केरल, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड मध्य प्रदेश या फोर्थ गोवा। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है केरल। ठीक है। और ये जो नाव की जो बात करें, जो सोलर एनर्जी से जो चलेगी, इसकी जो टोटल एनर्जी बताया जाता है कि 27 किलोवाट है। ठीक है, 27 किलोवाट। और इसका जो टोटल 75, जैसे अपना पूरी जो एनर्जी होगा इसमें सोलर एनर्जी प्लस जो जनरेटर लगा हुआ है दोनों की ऊर्जा से उसको संचालित किया जाएगा। तो 75% तो ये सोलर एनर्जी की हेल्प से किया जाएगा, और 25% जो होगा वो फ्यूल एनर्जी जो भी होगी डीजल पेट्रोल उसकी मदद से किया जाएगा। ठीक है। और इसकी जो टोटल प्राइस बताई जा रही है वो 3.95 करोड़ रुपये बताई जा रही है। और ये जो नाव बनी हुई है वो इंडिया में बन के श्रीलंका में बनी है, श्रीलंका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस एशियाई देश को 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है? यूएन स्टेटिकल कमीशन के लिए। ठीक है। फर्स्ट चाइना, सेकंड नेपाल, थर्ड भारत या फोर्थ बांग्लादेश। इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन भारत। भारत को चुना गया है। और अभी जो वर्तमान में बात की जाए तो वो जापान के, सॉरी पेन थोड़ा व्यस्त, चलो एक मिनट। जो जापान के अभी जो जापान के करंट है अभी शिगोरू कावासाकी, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है, इस जो ये संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग है इसके जापान के शिगोरू कावासाकी इसके करंट के अध्यक्ष है। और जो इसके लिए चुना गया है भारत को वो 1 जनवरी से 2024 से शुरू होगा। ठीक है। और नेक्स्ट 4 ईयर के लिए। ठीक है। तब तक इंडिया रहेगा आपका इसके अध्यक्ष। और इसकी बात की जाए कि ये संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी क्या है। ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि जो भी दुनिया भर की जो स्टैटिस्टिकल जो प्रोग्रामिंग होती है, स्टैटिकल मतलब एक तरह से आइडिया मान लो या फिर एक फॉर्मेट मान लो। तो ये पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट जो सर्वोच्च निकाय वो बोला जाता है इसको। ठीक। और इससे पहले जो भारत था इसका जो सदस्य बना था सांख्यिकी आयोग का वो 2004 में बना था। अगर आपसे डेट पूछा जा सकता है तो 2004 में बना था। ठीक है। और इसकी संयुक्त राष्ट्र की इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1947 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगर आपसे कोई पूछा जा सकता है तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि हाल ही में खबरों में रहा, क्या सुना होगा आपने कि रैकून स्टीलर, ये रैकून स्टीलर क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेलवेयर है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है या कोडिंग सॉफ्टवेयर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, ये एक मेलवेयर है। ठीक। और ये क्या करता है कि जो भी आपका जैसे कोई सिस्टम है तो इसमें जो भी आपका डाटाबेस होगा, ठीक है, डाटाबेस होगा उसको वो चुरा लेता है। और ये अक्सर जो ये आपके सिस्टम में जो आता है, जो हम ईमेल ईमेल वगैरह में जैसे आपने देखा होगा कुछ लिंक अटैच होता है या कुछ स्पैम वगैरह या कुछ ऑफर देते हैं तो उस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन होगी वो आपके हैकर के पास चली जाएगी। इसका जो इस्तेमाल है, ठीक है। और अभी कुछ इंडिया में जैसे अपनी जैसे आईटी विभाग था, अपने कुछ फोर्सेज थे, तो इस वायरस का यूज किया गया था इंडिया के कुछ जो पैरामिलिट्री फोर्स थे उनकी इंफॉर्मेशन मतलब चुराने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि चीन के युआन ने किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर की जगह ली है? फर्स्ट श्रीलंका, सेकंड भारत, थर्ड पाकिस्तान या रसिया। इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन रसिया। ठीक है।
तो अभी चीन ने रसिया के साथ काफी अपना बिजनेस, मतलब जो ग्रोथ है उनकी, जो कारोबार है एक दूसरे के साथ, उसमें काफी इंक्रीमेंट किया है उन्होंने। उनका स्टेटिक काफी इंक्रीज रहा है। तो और उनकी जो मतलब करेंसी रही है, जो बिजनेस है उसको डील करने की, वो युआन में हुई है। ठीक। तो इसकी वजह से युआन वहाँ पे रसिया में जो कारोबार होगा उसमें डॉलर के कंपेरिजन में काफी हाई रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस देश ने हाल ही में पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हेल 2 का परीक्षण किया है? फर्स्ट रसिया, सेकंड चाइना, थर्ड उत्तर कोरिया या फोर्थ साउथ कोरिया? तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, साउथ कोरिया। ये साउथ कोरिया, ये सॉरी, उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया। और इसके जो तानाशाह है किम जोंग, और उनका काफी अमेरिका का और इनका काफी वो चलता है हर समय, एक फाइट वाला वो हर समय। और ये साउथ कोरिया के को हमेशा धमकाता रहता है, और अमेरिका उसको, साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है इसकी वजह से, क्योंकि अमेरिका के पास सीधा तो नहीं आ सकता। तो इस साउथ कोरिया को हड़काता है, तो इसके लिए अमेरिका फिर इसको बीच में इंटरवीन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारत रत्न पंडित रविशंकर की 123वीं जयंती मनाई गई है, वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? वो खिलाड़ी थे, संगीतकार थे, सिनेमाकार या राजनेता? तो इसका जो राइट आंसर है वो एक संगीतकार थे, सेकंड ऑप्शन। और इनकी जो जयंती मनाई गई थी, अगर जयंती आपसे डेट पूछी है तो 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई गई थी। और बताया था कि इन्होंने जो अपना भारतीय संगीत है उसके वैश्विक विचार में एक इंटरनेशनल लेवल पर काफी अच्छा योगदान दिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया को सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला? कौन सा देश है जहां पे सबसे कम आजादी बताई जाती है? पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत या फिलिस्तीन? इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन है, तिब्बत। ठीक है। और इसमें तिब्बत के साथ साथ जो दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान बोलते हैं, और सीरिया, इनको भी सबसे कम मतलब दर्जे पर रखा गया है। ठीक है ना। दक्षिणी सूडान, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि ये तीन ऑप्शन दे दे और पूछा कि इनमें से कौन सा देश नहीं है, तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ दक्षिणी सूडान और सीरिया और तिब्बत, इन तीन देश को सबसे असुंदर देश के रूप में रखा गया। ठीक है। और ये जो इंडेक्स आया है जो अभी, ये 2021 और 2022 का जो डाटा निकल के आया है उसके बेस पे निकल के आया है। ठीक, ये तीसरा वार्षिक रिपोर्ट। यहाँ पे जो लोग बाग रहते हैं उनके जो मूल अधिकार रहते हैं, उनको मूल अधिकार से भी वंचित किया है, क्योंकि वहाँ चाइना का काफी इंटरवीन रहता है, प्रभुत्व रहता है। इस वजह से वहाँ की जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, सीपीसी, तो वहाँ के जितने भी जो उनका मूल धर्म है, जैसे बौद्ध धर्म है उनकी, ठीक, या जो भी उनकी संस्कृति है, उसको वो नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। और अपने यहाँ की जो एजुकेशन है उस पर फोर्स कर रहा है कि वहाँ की एजुकेशन सीखें, वहाँ के तौर तरीके सीखें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया है मैंने कि टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए यूआईडीआई ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी उड़ीसा या आईआईटी कानपुर? इसका जो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन है, आईआईटी बॉम्बे। ठीक है। तो इनके टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम ये विकसित कर रहे हैं, और इसका पर्पज ये है कि इसको कहीं से भी, किसी भी स्थान से, किसी भी लोकेशन से उसको यूज किया जा सकता, लोग अपने घर से भी उसको मतलब यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी रहेगी, जो इसके फीचर सबसे ज्यादा बताया जाता है कि एक साथ ये कई सारे नंबर, फिर जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनको कैप्चर कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किसने कोटिंग इंडिया नामक नई पुस्तक लिखी है? नंदिनी दास, सेकंड मोहनी आहूजा, पेंट्री एडर या मोहन पाठक? तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, नंदिनी दास।
ये नंदिनी दास के द्वारा जो लिखित पुस्तक है। इसमें क्या है कि जो इंग्लैंड जो जिस टाइम पे भारत में जो मुगल थे वो शासन कर रहे थे, और उसी टाइम पे जो अंग्रेज आए थे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में उस टाइम पे जो भी रिलेशनशिप रही थी, जो भी मतलब डिस्कशन चला था बिजनेस के पर्पज या अलग अलग, एक संधि हुई थी दोनों लोगों के बीच, दोनों मतलब कल्चर के बीच में। तो उस टाइम के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस संस्था ने सी विजिल ऐप लॉन्च किया है? आरबीआई, इंडियन आर्मी, होम मिनिस्ट्री या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये सिविजिल ऐप का जो पर्पज है लॉन्च करने का वो ये है कि जैसे जिसकी भी कोई कंप्लेन होती है तो डायरेक्ट इस ऐप के थ्रू लॉन्च अपनी कंप्लेन करा सकता है। और उसके जो भी फास्ट मतलब जो भी फास्टेस्ट इनका जो तरीका रहता है उसको कंप्लेन रिजॉल्व करने का, वो उस पर तुरंत अपडेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी कई जगह पे जैसे चुनाव वगैरह होते हैं या वहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को अभी हुए तो वहाँ पे इसको यूज किया है, तो इनको वहाँ पे काफ़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली थी उनको रोकने में इनको हेल्प मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि मेरा गांव मेरी विरासत कार्यक्रम के तहत कितने गांव शामिल हैं? माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम। एक फर्स्ट ऑप्शन 1 लाख, सेकंड 10 लाख, 15 लाख या 11 लाख? तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है 1 लाख। 1 लाख गांवों को शामिल किया गया है, ठीक। और इसका जो पर्पज है ये किसने किया है वो भी बता देता हूँ कि जो नेशनल मिशन फॉर कल्चर मैपिंग, ठीक है, NMCF। ये मैंने पूरा नहीं लिखा, मैं सिर्फ एक शॉर्ट बताता हूँ, बोल के बता दे रहा हूँ, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। नेशनल मिशन फॉर कल्चर मैपिंग के सपोर्ट से किया जा रहा है। और इसका जो पर्पज है कि पूरे भारत में, ठीक है, कि जो पूरा इंडिया है वहाँ पे जो भी आपके कलाकार आर्टिस्ट है, ठीक है, उनका एक डाटाबेस मतलब आपका एक क्रिएट किया है, एक डाटाबेस कलेक्ट किया जाए। और उसके बेसिस पे जो भी ये 1 लाख गांव है वो यहाँ पे वो चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि मिर्चा चावल जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? पंजाब से, बिहार, हरियाणा या केरल? तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन है बिहार। बिहार राज्य, ये बिहार के जो पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, पश्चिमी चंपारण के, तो यहाँ के जो मिर्चा चावल है, ठीक, ये इसको टैग मिला है क्योंकि इसका जो आकार होता है वो जो काली मिर्च होती है उसके आकार का होता है, इसलिए इसको मिर्चा चावल बोला जाता है। अगर बोला जाए क्यों मिर्चा चावल, तो जो काली मिर्च होती है उस टाइप का होता है। और इसका काफ़ी इसकी जो सुगंध है, स्मेल जो होती है, टेस्ट होता है, ये काफ़ी फेमस है उसकी। और इसके जो पके हुए चावल होते हैं वो काफ़ी मीठे बताए जाते हैं और मतलब काफ़ी पौष्टिक भी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 18 अप्रैल को या 11 अप्रैल को? तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन है 10 अप्रैल को। और 10 अप्रैल को जो होम्योपैथिक ये चिकित्सा की दुनिया में मतलब जिसको इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस प्रोवाइड कराना, ठीक है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। और इस दिन यही बोला जाता है कि जो होम्योपैथिक के जो संस्थापक थे जर्मन के, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनीमैन, बोला जाता है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल, ये इसके जर्मन के थे चिकित्सक जिन्होंने इस होम्योपैथी को लेके आए थे। तो उनकी जो जयंती होती है उस उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल, 22 अप्रैल, 18 अप्रैल या 12 अप्रैल? इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन 12 अप्रैल। और इसी दिन जो 12 अप्रैल को ही 1961 में जो प्रथम जो आपके अंतरिक्ष यात्री जो बोला जाता है यूरी गगारिन, ठीक है, ये अंतरिक्ष में पहुंचे। तो इनकी जो अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ होती है उस उपलक्ष्य में भी ये मनाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि चीन ने किस देश के पास लाइव एम्यूनेशन फायर सैन्य अभ्यास किया है? श्रीलंका, म्यांमार, भारत या ताइवान? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? रैपिडेक्स, सुपरफास्ट, तेजस या एरोफास्ट? तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है रैपिडेक्स। ठीक है। और ये जो रैपिडेक्स है ये दिल्ली और मेरठ के बीच में चलाई जाएगी। ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड जो बताई जा रही है वो 180 किलोमीटर पर आवर है। और अभी जो ट्रायल किया गया है, अभी जो चले, जो इनका संचालन हुआ है जिसके लिए, तो उसमें ये 160 किलोमीटर पर आवर की लिमिट रख रहे हैं। पर जो मैक्सिमम जा सकती है वो 180 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। ठीक है। और इसका ये बताया जाता है कि ये जो दिल्ली से जो मेरठ तक के जो भी आम नागरिक जैसे जो जॉब वगैरह के लिए या अपना ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या मतलब जो डिस्टेंस हाई रहती थी, तो अब वो लोग आसानी से यहाँ पे अपना जो टाइम था जो सफर करने का उसको काफी रिड्यूस हो जाएगा। और वो अपने सॉरी वो एक जगह रह के मतलब मेरठ से भी आसानी से अपना दिल्ली आराम से आ जा सकते हैं बहुत कम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारत के मिलिशियस किस देश की नौसेना का निर्देशित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है? फर्स्ट भारत, रसिया, अमेरिका या चाइना? तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन है अमेरिका। ठीक है। और इसने अभी जो स्प्रेटली द्वीप होती है, ठीक है, जो दक्षिणी साउथ चाइना सी का जो काफी साउथ चाइना सी का काफी अभी साउथ चाइना सी का जो काफी अभी इशू चला था कि साउथ चाइना जो चाइना ने वो अपना अधिकार जमाता रहता है, तो उसके पास ही अभी जो अमेरिका ने अपनी इसी जो निर्देशित मिसाइल है इसके साथ अपना अभी एक वहां पे अपनी प्रैक्टिस की, एक अभियान चलाया है या फिर एक कह सकते हैं एक प्रोग्राम चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ यूनक्लोज के महत्व पर प्रकाश डाला है? फर्स्ट जापान, सेकंड वियतनाम, थर्ड चाइना या फोर्थ ताइवान? तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन वियतनाम। और ये यूनक्लोज है क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। तो यह है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ, ठीक है, सी, जो समुद्री या समुद्र के जो कानून रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये उसके रिगार्डिंग एक ग्रुप है। ठीक। और इसको जो मनाया गया था 1982 में मनाया गया था, 1980 द्वारा 1982 में ये ग्रुप बना था। और दुनिया के जितने भी सागर या महासागर हैं तो उनमें क्या रूल्स रेगुलेशन रहनी चाहिए, ये जो ग्रुप होता है उन सबको नियंत्रण करता है। तो अभी हाल ही में भारत और भारत और वियतनाम के बीच में एक डिस्कशन हुआ है। ठीक। तो उसमें यही डिस्कशन हुआ है कि जो भी इंटरनेशनल कानून होते हैं, ठीक, तो उनको और अच्छे से उनको और सॉलिड तरीके से कैसे अप्लाई किया जा सके जिससे कि जो देशों के बीच में विवाद रहता है वो उसको खत्म किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल हाल ही में कहां पर हुआ है? मुंबई, तमिलनाडु, कोलकाता या केरल? इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन है कोलकाता। तो ये कोलकाता में जो हुगली नदी है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी है, तो हुगली नदी के नीचे से एक सुरंग गई है जो 520 मीटर की जिसकी लेंथ बताई जा रही है। ठीक है। उसके अंदर से इसको मेट्रो को निकाला गया है सुरंग के अंदर से। ठीक। और ये बताया जाता है कि ये काफी मतलब इंडिया के लिए काफी मतलब एप्रिसिएशन वाली बात है एक, कि भारत में इस तरह की जो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है उसका एक ट्रायल अभी यहाँ पे सफलतापूर्वक बहुत अच्छे से लॉन्च हुआ है। ठीक है। और इसके साथ ही जो भारत का कोलकाता शहर है वो लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और शंघाई कार्य जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय कंट्री है जो काफी हाई लेवल की जिनकी इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, तो उनके साथ इंडिया भी अब शामिल हो गया। ठीक है ना। अगर बात की जाए तो लंदन में जो है वो टेम्स नदी है। ठीक। उसके नीचे इसका जो ट्रेन का संचालन किया जाता है। अगर फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, ठीक है, तो उसके नीचे सीन नदी है। ठीक। उसी प्रकार जो अमेरिका में अगर जो न्यूयॉर्क है उसमें एक हडसन नदी है, उसके नीचे पे किया जाता है। तो इसी तरह अब ये कभी एक रिकॉर्ड वाली बात है, इंडिया के लिए एक सम्मान बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार किसको मिला है? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला या अनिल सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन है कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, तो इनको जो पुरस्कार दिया है वो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है। तो इन्होंने इसको दिया है, इसका थर्ड 13वां अभी संस्करण हो रहा था, उस टाइम पे इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया। और बताया गया है कि जो कुमार बिरला जी ने जो लास्ट 10 ईयर में अपना जो इंडिया की इकोनॉमी में अपने जो बिजनेस के जो अपने पर्पज है उनका एक जो अपना एक योगदान दिया इंडिया के इकोनॉमी में, ठीक है, एक उद्योग में, तो उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि जोजिला सुरंग का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है? जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या केरल। तो इसका जो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, और बताया जाता है कि ये एशिया की सबसे लंबी सुरंग रहेगी। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को ये कनेक्ट, जम्मू जम्मू एंड कश्मीर प्लस ये लद्दाख को कनेक्टिविटी की जा रही है, जिससे कि कैसा भी मौसम हो, अभी क्या ना दर्रे वगैरह होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और जो अदर लद्दाख है या लद्दाख के अंदर काफ़ी मतलब चीज़ें होती हैं जो शहरों का कनेक्टिविटी होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। ठीक, वहाँ पे आप खाना नहीं मतलब जो खाने पीने की वस्तुएं नहीं पहुँच सकती या इंफॉर्मेशन पास नहीं हो पाती है। तो इसमें जो खर्चे की बात की जाए तो 25,000 करोड़ रुपए तक का लागत बताई जा रही है, 25,000 CR की। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पे जो एक ने 19 सुरंग बनाई जा रही है, जो जोजिला सुरंग है ऐसी 19 सुरंग बनाई जा रही है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व वो जोजिला सुरंग को दिया जा रहा है। और इसमें क्या है ना कि जो टाइम है, जो सफर जैसे एक पॉइंट से यहाँ से घूम के जाना पड़ रहा है या वैसे जाना पड़ रहा है, तो स्ट्रेट जा रहेंगे तो इससे जो आपकी जो सफ़र की जो आपकी डिस्टेंस की है उसका भी टाइम काफ़ी कम हो जाएगा। पहले जिस जगह पे 3 घंटे लग रहे थे, अब उस जगह मैक्सिमम 20 मिनट में वो सफ़र कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि HN38 बर्ड फ्लू से दुनिया में पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? ये जो ये आपके मुर्गे मुर्गियाँ जो बर्ड्स रहते हैं उनकी वजह से जो वायरस फैलता है H3N8। ठीक है, तो श्रीलंका, सेकंड साउथ अफ्रीका, थर्ड चाइना या फोर्थ तुर्की। तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन है चाइना। ठीक है, तो जो WHO है तो उसने अभी कंफर्म किया है कि चाइना में एक लेडीज की, एक औरत की मृत्यु हुई है, और उसका जो इशू जो वायरस जो मिला है वो H3N8 है। ठीक है, और उनका WHO का ये भी कहना है कि ये बहुत ही एक रेयर केस है, क्योंकि इस H3N8 का मतलब जो मनुष्य प्राणी है, जो भी एक मानव है, मानव जो है, तो उसके अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर ये वायरस मतलब बहुत टाइम तक रहता नहीं, बहुत मतलब सस्टेन नहीं कर पाता, एक तरह से ट्रांसमिसेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि हाल ही में जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? सबसे ज्यादा अपराध देश में हुए हैं? पाकिस्तान, वेनेजुएला, तुर्की या सीरिया। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन वेनेजुएला। और वेनेजुएला की करेंसी भी काफी डाउन है सबसे ज्यादा। कौन सा देश अपने अंतरिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? फर्स्ट इजराइल, नॉर्थ कोरिया, जापान या जर्मनी। इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन जर्मनी। और जर्मनी अपने यहाँ के जो परमाणु संयंत्र है उनको बंद करना जो उसने स्टार्ट किया है, वो 2002 से अपने जो भी परमाणु उनके जो प्लांट है उनको ये नंबर में अपना क्लोज करता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया है मैंने कि सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? वर्लिन, मास्को, लंदन या संगाई। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है वर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि कौन सा राज्य 15 वर्षों के बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? फर्स्ट नागालैंड, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड पश्चिम बंगाल या फोर्थ उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई। ठीक है, तो चेन्नई एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 बोला जा रहा है इसको। और ये भारत का पहला शहर होगा। ठीक है, भारत का ये पहला शहर शहर होगा जहाँ पे इस तरह की ये जो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी है वो आयोजित की जा रही है।
और जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात की जाए कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2011 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और ये चेन्नई जो है, चेन्नई जो पहला भारतीय शहर होगा जो इसका मतलब इसकी मेजबानी कर रहा है। भारतीय चेन्नई एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जो 2023 है इसकी मेजबानी करने वाला ये भारत का पहला शहर होगा, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला कम्बम पनीर पनीर थ्रचाई अंगूर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? केरल, गोवा, तमिलनाडु या मणिपुर? इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, तमिलनाडु। तमिलनाडु, ये तमिलनाडु के कम्बम अंगूर है, ठीक है। और जिसे कम्बम पन्नी संचाई के नाम से भी जाना जाता है, जैसे मैंने लिखा हुआ, ठीक है। और इसको बताया जाता है कि जो तमिलनाडु में जो टोटल अंगूर उगाए जाते हैं उसमें से 85% जो रहता है वो कम्बम पनीर संचाई रहता है, ठीक है। और तमिलनाडु में जो पश्चिमी घाट पर जो स्थित कम्बम घाटी है, यहाँ पे ये अंगूर पाया जाता है, कम्बम घाटी, उसको दक्षिण भारत का जो बोला जाता है ग्रेप सिटी यानी अंगूर शहर बोला जाता है उसको उधर, अंगूर शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि कौन सा देश पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का मेजबान है पहली बार, ठीक है। पहली बार ये सम्मेलन हो रहा है, उसका फर्स्ट मेजबान कौन सा देश है? फर्स्ट ऑप्शन मैंने जो लिया हुआ है कि भारत, सेकंड चाइना, थर्ड थाईलैंड या फोर्थ नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन भारत, ठीक है। और ये जो वैश्विक बौद्ध सम्मेलन हो रहा है तो इसमें क्या है कि जो दुनिया भर के जितने भी संघ के नेता हैं या बौद्ध लोग हैं, ठीक है, या जो मतलब अपने फिलोसफर हैं जो अपने बौद्ध के धर्म के बारे में अपने जो विचार आदान प्रदान करते हैं, तो वो सब लोग एक मंच पे इकट्ठे होंगे और वहाँ पे अपना जो भी अपनी नॉलेज होगी वो शेयर करेंगे और लोगों को जागरूक करना या अपनी जो भी चीजें बताना उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये जो अभी हुआ है प्रोग्राम वो 20 और 21 अप्रैल को होगा, ठीक है। 2 दिन का हुआ है, 20 एंड 21 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारत, जापान और फ्रांस देश ने मिलकर किस देश की आर्थिक मदद करने के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? फर्स्ट नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या भूटान? इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि फेमना मिस इंडिया 2023 का ताज किसने जीता, यानी जो अवार्ड है, जो पुरस्कार है वो किसने जीता मिस इंडिया 2023 का? फर्स्ट नंदिनी गुप्ता, सेकंड मृति नजी अरोड़ा, थर्ड मानसी सिंह या फोर्थ कैरवी सिंह? तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, नंदिनी गुप्ता। अगर इनकी एज की बात की जाए तो अभी इनकी 19 ईयर है, ठीक है। और ये जो है वो राजस्थान की रहने वाली है। और इनका जो इनसे पहले जो आपकी मिस इंडिया थी उनका नाम था चिनी सेठी। चिनी सेठी ने इनको ताज पहनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि विश्व हीमोफोलिया दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल, 17 अप्रैल, 19 अप्रैल या 21 अप्रैल? इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, 17 अप्रैल। ये हीमोफोलिया है क्या? एक्चुअली एक्चुअली में ये हीमोफिलिया एक तरह का जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। और इसके इसका जो इसमें क्या रहता है कि जो थ्रम्बोप्लास्टिक एक मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि हमारी बॉडी में एक तरह का विटामिन मान लो या एक तरह का लिक्विड मान लो या एक तरह का कोई मिनरल होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में होता है। जब उस पदार्थ की कमी हो जाती है तो फिर ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर होने लगता है। मतलब एक ऐसा मतलब आपका मिनरल्स है जिस जो कि क्या है, जो खून होता है, जो ब्लड आपकी बॉडी से निकलता है उसका वो तुरंत थक्का जमा देता है, उसको रोक देता है, जमा देता है इस तरह से, ठीक है। और जब ये नहीं होता है तो फिर ब्लड कंटिन्यूस फ्लो होने लगता है जिससे इंसान की मौत हो जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये एक तरह का बोला जाता है कि एक जेनेटिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है कि भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल, 16 अप्रैल, 18 अप्रैल या 20 अप्रैल? तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है 14 अप्रैल, ठीक है। 14 अप्रैल को यह जयंती मनाई जाती है।
और जबकि तमिलनाडु में इसको समानता दिवस बोला जाता है। तमिलनाडु जो अपना राज्य है वहां पर इसको समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और अंबेडकर जी जो थे, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो था, संविधान जो था, उसका एक फॉर्मेट जो बनाने वाली जो एक कुछ लोग थे, जिसमें कुछ लोग, एक कमेटी थी जो फॉर्मेट तैयार कर रही थी। ये उस कमेटी के एक आप कह सकते हो कि उसके अध्यक्ष थे, एक नेतृत्व कर रहे थे उस कमेटी का, जो संविधान का एक फॉर्मेट बना रही थी। एक्चुअली संविधान एक फॉर्मेट कि किस किस तरह का होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि बुजी पुल, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, भारत द्वारा किस देश में बनाया गया है? भूटान, मोजाम्बिक, श्रीलंका या अफगानिस्तान? इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, मोजाम्बिक। तो जो अपने विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी, ठीक, तो उन्होंने अभी वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है। और मोजाम्बिक की जो बात की जाए तो इसकी जो राजधानी है वो मापुतो है। मापुतो वहाँ का बोला जाता है। जो मुद्रा है वो मेडिकल है, मोजाम्बिक मेडिकल बोला जाता है। और राष्ट्रपति हैं जो वहाँ के, वो फिलिप न्यूसी है, फिलिप न्यूसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस राज्य सरकार ने 2030 2030 से पहले, यानी 2030 से पहले अपने सभी सरकारी विभागों में 100% 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गोवा या महाराष्ट्र? इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। और इन्होंने एक ऑफर भी दिया है कि जो जिसे कि जो भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगा उत्तर प्रदेश में, वो अगर अदर स्टेट में अगर मैन्युफैक्चर होके आया है तो उसको वो 3 साल तक जो भी रजिस्ट्रेशन फीस या रोड टैक्स होता है वो उसका माफ कर दिया जाएगा। और अगर वो स्टेट यही उत्तर प्रदेश में अगर मैन्युफैक्चर हुई है तो ये स्कीम 5 साल तक के लिए, 5 साल तक नो टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? फर्स्ट केरल, सेकंड राजस्थान, थर्ड तेलंगाना या फोर्थ तमिलनाडु? तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, तेलंगाना। ठीक। तेलंगाना में अब ये पुरस्कार मिलेगा। इसके लिए सरकार ने एक अलग से कोष बनाया है जिसमें इन्होंने 51 करोड़ रुपए की एक राशि निर्धारित की है। ठीक। और इसमें ये बोला है कि जो भी दलित है, जो भी नीची कास्ट यानी शेड्यूल कास्ट जो बोला जाता है, ठीक है ना, जो कि भारत सरकार के जो संविधान में जो लिखा हुआ है जिसमें डिवाइड किया गया है कि ये जो लोग इस कास्ट में आते हैं, तो उनके जो कल्याण के लिए जो कार्य करेगा उसको लोग 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार देंगे, 3 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने रखा है कि चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? फर्स्ट कर्नाटक, सेकंड उत्तराखंड, थर्ड राजस्थान या फोर्थ केरल? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, कर्नाटक। तो अभी जो 80 साल से 80 एज से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए, और या फिर जो मतलब बहुत पूरी तरह से एक तरह के डिसेबल है, जो कि चल फिर नहीं सकते या फिर मतलब बूथ तक नहीं आ सकते, उन लोगों के लिए इन्होंने जो चुनाव आयोग ने उन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है। तो इसमें बताया जाता है कि वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 60,000 का बुजुर्ग लोगों का, और 15 से 20 साल दिव्यांग लोगों ने वहाँ पे अभी अपना जो नॉमिनेट किया है, अपना रजिस्ट्रेशन कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, चाइना, रशिया या अमेरिका? तो इसकी बात की जा रही तो अभी जो है करेंट में भारत है। भारत की जो जनसंख्या बताई जा रही है, सॉरी, 142.86 करोड़। ठीक है। और जबकि चाइना की जो है सेकंड नंबर 142.57 सीआर, ये चाइना की है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एफिया 1 किस देश ने लॉन्च किया है? नेपाल, केन्या, फिलिस्तीन या थाईलैंड? तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, केन्या। अभी ये 15 अप्रैल को 2023 को लॉन्च किया है, जो कैलिफोर्निया के बेडन बर्ग बेस था, जो कि आपने नाम सुना होगा एलन मस्क का। एलन मस्क की जो रॉकेट कंपनी है स्पेस एक्स, ठीक है, उसके एक रॉकेट पे ये
इनका जो ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफिया-1 है वो लॉन्च किया गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली भारत की जो पहली महिला आईएएफ अधिकारी कौन बनी, आईएएफ इंडियन एयर फोर्स अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा, दीपिका राय, सोनी मिश्रा या सोनी सोनकर? तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन दीपिका मिश्रा। ये इंडियन एयर फोर्स में अधिकारी हैं और ये पहली महिला है जिनको ये वीरता पुरस्कार दिया गया है। वो किस बारे में वो बता देता हूँ कि 2 अगस्त, ठीक है, 2021 में जो मध्य प्रदेश के जो में एक बाढ़ आई थी, ठीक है, उस समय टाइम पे काफी उसने विध्वंस मचाया था। उस टाइम पे जो विंग कमांडर हैं जो दीपिका मिश्रा जी, ठीक है, उन्होंने अपनी काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी। उस टाइम पे मौसम जो था वो भी काफी खराब था। जो भी हवाएं थी वो भी काफी स्पीड से चल रही थी और मतलब बोला जाता है कि सूर्यास्त का टाइम था। उसके टाइम के बावजूद मतलब काफी लोग वहां पे नहीं पहुंच पा रहे थे। तो इन्होंने अपनी जो भी इनकी कैपेबिलिटी होती है, जो भी स्किल्स होती है, उसकी हेल्प से ये वहाँ पे एक मात्र इंसान थी जो कि वहाँ पे रेस्पॉन्ड किया था, उस बाढ़ प्रभावित एरिया में सबसे पहले पहुंची थी। थैंक यू दोस्तों, मैंने यही क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किए थे। अगर आपको ये चैनल पर अगर आप अदर क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके काफ़ी क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। तो ये बीच में काफ़ी टाइम नहीं मिल पाया तो इसलिए अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं भी एक बिजी पर्सन हूँ, काफ़ी वर्क हो जाते हैं। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं इस पर अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।